हालात एक ऐसी आग जो इंसान को जला भी सकती है और सोना भी बना सकती है। खाली जेब, भरा हुआ दिल और टूटती हुई उम्मीदें। उसका नाम अमन था। नाम छोटा था लेकिन जिंदगी की लड़ाई बहुत बड़ी। अमन उन लोगों में से था जिनकी जिंदगी किताबों में नहीं, बसों की भीड़, फैक्ट्रियों की मशीनों की आवाज और रात के सन्नाटे में आती चिंता की सांसों के बीच पलती है। सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं होती थी। सुबह की शुरुआत होती थी पेट की भूख से। एक टूटा सा कमरा, सीमेंट का फर्श, एक कोने में माता पिता का बिस्तर, दूसरे कोने में अमन का फर्श पर बिछा हुआ गद्दा। छत का पंखा घूमता नहीं था, वो सिर्फ आवाज करता था। अमन की माँ सुबह 5 बजे उठ जाती थी। चेहरे पर थकान, हाथों में दरारें और आंखों में एक ही सपना, मेरा बेटा मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। पिता सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे। दिहाड़ी मजदूर, कभी काम मिला कभी नहीं। दिन भर सीमेंट, ईंट, गालियां और धूप। और शाम को वही सवाल, आज पूरे पैसे मिलेंगे या फिर आधे। अमन ये सब रोज देखता था लेकिन बोलता कुछ नहीं था, क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था करीबी बोलने से नहीं करने से टूटती है। ख्वाहिशें जो जेब देखकर मर जाती हैं। अमन भी बाकी लड़कों जैसा था। उसे भी अच्छा फोन चाहिए था, उसे भी नए कपड़े पसंद थे, उसे भी दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता था। लेकिन हर ख्वाहिश के आगे एक दीवार खड़ी रहती थी, पैसे की दीवार। दुकान में जाकर चीज पसंद करना, फिर प्राइस टैग देखना और बिना कुछ बोले बाहर आ जाना। ये आदत नहीं थी, ये मजबूरी थी। कई बार मन करता था आज पेट भर के कुछ अच्छा खा लूं, लेकिन फिर दिमाग बोलता घर का राशन खत्म होने वाला है। सोशल मीडिया खोलता तो लोगों की चमकती जिंदगी दिखती। कोई नई बाइक ले रहा है, कोई पार्टी में है, कोई ट्रिप पर। और जब फोन बंद करता तो सामने होती थी खुद की खाली हकीकत। ना बाइक, ना पैसे, ना पहचान। रात को सोते वक्त सबसे खतरनाक सवाल आता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा। पहली बार औकात का एहसास। एक दिन अमन एक सेमिनार में गया। किसी दोस्त ने फ्री पास दिला दिया था। हॉल बड़ा था, लोग अच्छे कपड़ों में थे, महंगी घड़ियां, अच्छे जूते, कॉन्फिडेंस। अमन खुद को शीशे में देख रहा था। पुरानी शर्ट, घिसी हुई चप्पल और आंखों में झुका हुआ आत्मविश्वास। वहां कुछ लोग ऐसे थे जिनके चारों ओर लोग खड़े थे। कोई उनसे हाथ मिला रहा था, कोई फोटो खिंचवा रहा था। और अमन को कोई देख भी नहीं रहा था। एक पल को उसके दिल में चुभन हुई, काश एक दिन मेरी भी ऐसी वैल्यू हो। लेकिन तभी किसी ने पीछे से कहा, भाई साइड हो जाओ। इतना सा वाक्य लेकिन सीधे आत्मा पर लगा। उस दिन अमन ने पहली बार अपनी औकात महसूस की। वो रात उसने सोते सोते रोते हुए काटी। गुस्सा जो कमजोरी नहीं बना। अगले दिन अमन बदला हुआ था। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा किसी को मारने का नहीं था। वो गुस्सा था खुद को बदलने का। उसने फैसला किया, अब या तो सब बदलूंगा या फिर इसी हालत में खत्म हो जाऊंगा। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। दिन में काम, रात में सीखना। फोन पुराना था लेकिन इंटरनेट चलता था। यूट्यूब से सीखना शुरू किया। स्किल्स, काम, मेहनत। कई रातें ऐसी गईं जब आंखें जल रही थीं लेकिन सपने जाग रहे थे। परिवार की खामोश कुर्बानी। एक रात उसने माँ को चुपके से रोते देखा। पूछा तो माँ बोली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अमन जानता था सब कुछ हुआ है। पिता की कमाई कम हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। उस रात अमन ने खुद से वादा किया, अब माँ बाप को रोने नहीं दूंगा। गिरना फिर उठना। अमन ने पहला छोटा काम शुरू किया। कम पैसे मिले, लोगों ने धोखा दिया। कई बार मेहनत का पैसा नहीं मिला, लेकिन हर गिरावट ने उसे सिखाया किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। लोग हंसते थे, इतना मेहनत करके क्या बन जाएगा। अमन मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसने तय कर लिया था जवाब शब्दों से नहीं नतीजों से देगा। वो दिन जब हालात बदलने लगे, धीरे धीरे काम बढ़ा। पहली बार अमन ने अपने पिता के हाथ में पूरे पैसे रखे। पिता की आंखें भर आईं। माँ ने पहली बार बिना कीमत पूछे सब्जी खरीदी। उस दिन अमन ने समझा पैसे की कीमत क्या होती है। पहचान बनने की शुरुआत। अब लोग अमन को पहचानने लगे थे। फोन आने लगे, काम की इज्जत मिलने लगी। वो लोग जो पहले इग्नोर करते थे अब बात करने लगे थे। लेकिन अमन नहीं बदला, क्योंकि उसे याद था वो दौर जब कोई उसे पूछता भी नहीं था। सबसे बड़ा सच, अमन आज बहुत ऊपर है। लेकिन जब कोई पूछता है सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, पैसा नहीं, नाम नहीं, फेम नहीं, ब्रेकअप भी नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके हालात। वो हालात जो आपको चैन से सोने नहीं देते। वो हालात जो आपको कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। आखिरी सीख, अगर आज के आपके पास कुछ नहीं है तो खुद को कमजोर मत समझो। अब बहुत लकी हो, क्योंकि जब खोने को कुछ नहीं होता तब पाने की हिम्मत सबसे ज्यादा होती है। खामोशी से मेहनत करते रहो, एक दिन शोर जरूर होगा। पहचान के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं।
अमन अब खाली नहीं बैठता था, लेकिन जिंदगी ने उसे अभी आराम करने की इजाजत नहीं दी थी। काम बढ़ा था, पर जिम्मेदारियां उससे भी तेज बढ़ी थीं। अब सिर्फ अपना पेट नहीं भरना था, अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी, माँ का शरीर जवाब देने लगा था। अमन समझ गया था, अब अगर मैं टूटा तो पूरा घर टूटेगा। वो सुबह 6 बजे उठता, रात 2 बजे सोता। दिन में काम, रात में सीखना। कई बार ऐसा होता था कि शरीर बैठने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन हालात खड़े होने को मजबूर करते थे। जब अपने ही शक करने लगते हैं। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, इतना मेहनत करके क्या कर लेगा, हम सब भी तो यही हैं। ये बात बाहर से साधारण थी, लेकिन अंदर जाकर बहुत चुभी, क्योंकि ये किसी दुश्मन ने नहीं, अपने लोगों ने कही थी। कुछ रिश्तेदार बोले, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। अमन चुप रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था, जब आपके सपने बड़े होते हैं तो लोगों की सोच छोटी लगने लगती है। पहली बड़ी असफलता, एक बड़ा मौका आया। अमन ने महीनों मेहनत की, उम्मीद थी कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर वो मौका हाथ से निकल गया। पूरा सिस्टम बैठ गया, पैसा डूब गया। उस रात अमन बहुत देर तक छत को देखता रहा। आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ। पहली बार खुद पर शक हुआ, टूटने का मन, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं। अगले दिन माँ ने पूछा, सब ठीक है ना। अमन मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ। लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। वो बाहर गया, खुद से बातें की और फिर खुद से कहा, अगर आज हार मान ली तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने उसी दिन फैसला किया, या तो हालात बदलेंगे या मैं खुद मिट जाऊंगा। जब गुस्सा हथियार बन जाता है, अमन ने उन लोगों के नाम लिखे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसकी औकात याद दिलाई थी, जिन्होंने उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि हर नाम के सामने एक लाइन लिखी, मैं इससे बेहतर बनूंगा। उसने गुस्से को शराब नहीं बनाया, डिप्रेशन नहीं बनाया, उसने गुस्से को मेहनत में बदल दिया। अकेलापन सबसे सच्चा साथी। अब अमन की जिंदगी में 2 ही चीजें थीं, काम और खामोशी। दोस्त कम हो गए, लोगों से मिलना बंद हो गया, लेकिन सपने साफ होने लगे। वो जानता था, अकेलापन बुरा नहीं होता अगर मंजिल साफ हो। पहली बड़ी जीत, एक दिन फोन आया, वही काम जिसके लिए वो सालों से तैयारी कर रहा था। इस बार सब सही था। पहली बड़ी सफलता। उस दिन अमन ने घर में पहली बार खुशियों की आवाज सुनी। माँ ने मिठाई बनाई, पिता ने गर्व से कहा, मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा। उस एक लाइन ने अमन की सारी थकान उतार दी। पैसा आया पर जमीन नहीं छोड़ी। अब पैसा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा नहीं, ठीक ठाक, लेकिन अमन नहीं बदला। आज भी वो उसी मोहल्ले से जुड़ा था, आज भी वही सादगी, क्योंकि उसे याद था वो दिन जब पैसे की कमी ने उसे झुकना सिखाया था। वही लोग, नया व्यवहार, जो लोग पहले बात करना भी पसंद नहीं करते थे, अब सलाह मांग रहे थे, जो मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ कर रहे थे। अमन सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में न घमंड था न नफरत, सिर्फ एक सोच थी। वक्त सब सिखा देता है, सबसे बड़ा सबक। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है। अमन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने वो रातें देखी हैं जहां नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैंने वो ख्वाहिशें मारी हैं जो पैसे देखकर मर जाती थीं, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की थकान देखी है, और यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब जमीन से उठकर आसमान छूने की कहानी लिखी जाती है, पहचान बनने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। अमन को अब लोग जानने लगे थे, नाम लिया जाने लगा था, काम से पहचान बनने लगी थी। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, जब इंसान थोड़ा ऊपर उठता है तो उसे गिराने वाले हाथ भी बढ़ जाते हैं। अब अमन के सामने नई तरह की मुश्किलें थीं। पहले पैसे नहीं थे, अब गलत फैसलों का डर था। पहले लोग इग्नोर करते थे, अब जलते थे, और जलन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो अक्सर मुस्कान के पीछे छिपी होती है। जब अपनों की शक्ल में दुश्मन मिलते हैं। कुछ लोग अमन के करीब आए, बहुत मीठी बातें, बहुत बड़े वादे, हम साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे, तू अकेला क्यों मेहनत कर रहा है। अमन ने भरोसा किया, क्योंकि उसने गरीबी देखी थी, चालाकी नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। पैसा फंसा दिया गया, नाम इस्तेमाल किया गया, पीछे से खेल खेला गया। उस दिन अमन बहुत देर तक चुप बैठा रहा। वो समझ गया था, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। दूसरी बार टूटने की कगार। इस बार चोट ज्यादा गहरी थी, क्योंकि उम्मीद अपनों से थी। रात को माँ ने देखा, अमन खाना नहीं खा रहा था। माँ बोली, बेटा अगर सब छोड़ देगा तो फिर हमारे लिए कौन लड़ेगा। ये बात सुनकर अमन की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं थका हूं माँ, पर हारा नहीं हूं। एक फैसला जिसने दिशा बदल दी। अमन ने खुद से कहा,
अब भावनाओं से नहीं, अक्ल से काम करूंगा। उसने सीखना शुरू किया, लोगों को समझना, सिस्टम को समझना, पैसे को कंट्रोल करना और खुद को मजबूत बनाना। अब वो सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी बन रहा था। खामोशी में बनती ताकत। अमन ने सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचाया, उसने अपनी जीत की कहानी नहीं सुनाई, वो बस काम करता रहा खामोशी से, क्योंकि उसे पता था मेहनत जब बोलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वो दिन जब पिता की आंखों में डर नहीं रहा, एक शाम पिता ने कहा, अब मैं काम नहीं करूंगा। पहले ये वाक्य डर पैदा करता था, आज गर्व। अमन ने पिता को आराम करने को कहा, माँ के हाथों से काम छीन लिया। उस दिन अमन ने महसूस किया, सफलता का असली मतलब यही है। नाम ऐसा बन गया कि काम अपने आप आया। अब लोग कहते थे, अगर काम सही चाहिए तो अमन से बात करो। जो कभी इवेंट में कोई नहीं पूछता था, आज वही मंच पर बुलाया जाता था। वो कपड़े जिन पर कभी शर्म आती थी, आज पहचान बन गए थे। लेकिन अमन जानता था, कपड़े नहीं, किरदार चमकता है। जब वही लोग माफी मांगने आए, कुछ चेहरे वापस आए। वही लोग जिन्होंने कभी हंसाया था, भाई गलतफहमी हो गई थी, अमन ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वो अब बदला नहीं, मंजिल चाहता था, भीड़ से अलग पहचान। अमन अब सिर्फ सफल नहीं था, वो प्रेरणा बन गया था। लोग उससे पूछते थे, हम कैसे शुरू करें? वो बस एक बात कहता, अपने हालातों को दुश्मन मत बनाओ, उन्हें अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाओ। सबसे बड़ा सच, हालात ही असली गुरु हैं। एक दिन अमन एक सेमिनार में गया। इस बार वो पीछे बैठने वाला नहीं था, इस बार लोग उसकी बात सुनने आए थे। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पहचान नहीं थी, लेकिन मेरे पास हालात थे। और अगर आपके पास भी मुश्किल हालात हैं तो यकीन मानो, यही दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। कहानी का आखिरी संदेश, अमन आज जहां है वो किसी चमत्कार से नहीं है, वो वहां है क्योंकि उसने हालातों को कोसा नहीं, मजबूरी को बहाना नहीं बनाया, गुस्से को हथियार बनाया और खामोशी से मेहनत की। अंतिम शब्द, अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो खुद को कमजोर मत समझना। तुम बहुत लकी हो, क्योंकि जिसे किसी से उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। खामोशी से मेहनत करते जाओ, एक दिन शोर होगा, एक दिन तुम्हारा भी द्वार होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।